द फ्यू के अंतर को, इसको भी जैसो हम पार्ट वाइज सीखेंगे। जैसे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू तीनों के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। जैसे पेन्स, बुक्स, चेयर्स, इस तरह के प्लूरल नाउन्स का यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट समझ गए, यानी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं होगा। सेकेंड थिंग समझना है, फ्यू, फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, यानी फ्यू के साथ कभी भी हम नोट का यूज नहीं कर सकते हैं। यह एक निगेटिव वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नॉट मेनी या हार्डली एनी, यानी कोई भी चीज संख्या में बहुत कम है, यानी नहीं के बराबर है। वंस अगेन आप समझ लीजिए कि फ्यू एक निगेटिव वर्ड है, यानी इसके साथ हम कभी भी नोट का यूज नहीं कर सकते हैं और इसका मीनिंग होता है नॉट मेनी और हार्डली एनी, यानी कोई भी चीज संख्या में बहुत कम है यानी नहीं के बराबर। जैसे तुम कहते हो कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन नहीं के बराबर है, यानी रुपया, मेरे पास रुपये तो है लेकिन नहीं के बराबर हैं। मेरे पास कलमें तो हैं लेकिन नहीं के बराबर है, यानी इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। जैसे ही हैज फ्यू बुक्स, यानी उसके पास बहुत कम किताबें हैं, यानी ही हैज नॉट मेनी बुक्स या ही हैज हार्डली एनी बुक्स। जब हम कहते हैं कि ही हैज फ्यू बुक्स, इसका मतलब हो गया कि उसके पास नहीं के बराबर किताबें हैं, यानी जो किताबें हैं उससे कम चलने वाला नहीं है। चलिए सेकेंड समझते हैं। सेकेंड है आपका अ फ्यू। अ फ्यू एक पॉजिटिव वर्ड है। अ फ्यू क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल नंबर, यानी संख्या में थोड़ा बहुत। इसका क्या मीनिंग होता है? थोड़ा बहुत। जैसे क्या बोलते हो? आई हैव फ्यू रुपीज, यानी मेरे पास थोड़ा बहुत रुपया है, मेरे पास थोड़ा बहुत रुपया है। जैसे ही हैज अ फ्यू बुक्स, यानी ही हैज अ स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, यानी उसके पास थोड़ा बहुत, उसके पास थोड़े बहुत किताबें हैं, उसके पास थोड़े बहुत किताबें हैं। जैसे फिर थर्ड समझते हैं, ये है द फ्यू। द फ्यू मीन्स क्या होता है? फर्स्ट थिंग ये भी देखना है कि द फ्यू क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। क्या है यह? पॉजिटिव वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज देयर, यानी जो कुछ भी थोड़ा बहुत, यानी जो थोड़े हैं वो सब के सब, जो थोड़े हैं वो सब के सब, जो थोड़े हैं वो सब के सब। जैसे गिव मी द फ्यू रुपीज यू हैव, यानी जो कुछ भी रुपया तुम्हारे पास है वह मुझे दो। तो जो कुछ भी रुपया तुम्हारे पास है वो तो फिक्स है ना, तो वही कह रहा है कि जो कुछ भी रुपया तुम्हारे पास है वह मुझे दो। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। सेकेंड आपको समझना है कि फ्यू निगेटिव वर्ड है और ए फ्यू और द फ्यू क्या है? यह एक पॉजिटिव वर्ड है। चलिए